चलो बेटा वो जी क्वेश्चन नंबर 3 बताओ क्या है ये पार्ट। Realization expenses of rupees 15,000 were to be made by Rahul, a partner, but were paid by a firm. तो ये वो वाला केस हो जाएगा कि borne by a partner and paid by the firm. तो जर्नल एंट्री क्या होगी? Rahul's capital account debit to cash and राहुल bank. कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, है ना? क्योंकि पार्टनर का खर्चा था और फर्म ने दिया, ऐसा है क्या? हाँ जी, नहीं नहीं, फर्म ने, हाँ सॉरी सॉरी, वही वही मैं सही तो कंफ्यूज कह हो रहा हूँ यार। क्या अमाउंट है? 15,000. 15,000। ठीक है लरीशा जी, अगला क्या है? Ramesh, a partner, was paid remuneration of 25,000 and he was to meet all the expenses. तो क्या जर्नल एंट्री हो रही है इसमें? Realization to Ramesh's capital. रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू रमेश कैपिटल, ये क्यों हुई? क्योंकि उसको खुद ही पे करना था, ये रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की एंट्री है, मतलब ये सिर्फ रेम्यूनरेशन की एंट्री है। रेम्यूनरेशन की। हाँ, तो रेम्यूनरेशन कितना था? 25,000। एक्सपेंस की एंट्री नहीं होगी क्योंकि वो खुद पे कर रहा है, फॉर्म पे कर रहा होता तो फिर एक भी एक्सपेंस की एंट्री भी हो रही होती मैडम, है ना? हाँ, अभी ये है कि ये खर्च दो अलग अलग ट्रांजैक्शन है इसमें, मतलब जब भी इसको देखोगे तो दो ट्रांजैक्शन के हिसाब से देखोगे। पहले तो रेम्यूनरेशन हो गया, तो रेम्यूनरेशन की तो ये एंट्री हो गई। दूसरा खर्च, खर्च के केस में हमें ये देखना है कि बेयर कौन कर रहा है, पे कौन कर रहा है। तो बेयर भी पार्टनर कर रहा है और पे भी पार्टनर कर रहा है, तो बट ऑब्वियस देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ एन एंट्री क्योंकि पार्टनर का खर्चा पार्टनर पे कर रहा है। टू कैश एंड बैंक। यस सर। बाबूजी है ना, जिंदगी में तेजी तब दिखाओ जब तेजी संभव हो तुमसे। 1 मिनट ले लोगे जिंदगी का तो कोई चला नहीं जाएगा तुम्हारा कुछ। तुम तो यार सोच के तैयार नहीं हो, तुम तो एंट्री रेडी करके दे रहे हो मुझे यार, और बहुत ही गलत टाइप की एंट्री रेडी करके दे रहे हो तुम मुझे। सर सही नहीं है कहाँ मैं से बताऊं? देगा सर, क्योंकि इसमें पार्टनर 5,000 15,000। 5,000 हाँ जी रेम्यूनरेशन कितनी है? सर, 5,000 तो उसको डेबिट भी तो होगा उसके बाद। पहले मतलब डेबिट हो रहा, सर डेबिट हो रहा था ना वो उसका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो कितना अमाउंट था इसका? सर 20,000 था, अच्छा, तो उसको 5 काट दिया तो 15 बच गया। तो 15,000 और ये 20,000। हाँ सर। ठीक है चल जाएगा खेल तो, बट कॉम्प्लिकेट मत करो, अलग अलग ही कर दिया करो, नौटंकी में ना फंस जाओगे। ओके सर। चलो आगे बोल भाई। आयन क्या है अगला? So fourth question है, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट क्या है? realization expenses were 10,000 and paid by the firm on behalf of Alok, a partner, with whom it was agreed at 7,500. ओके, तो क्या करना है इसमें? बेसिकली एक एक बार second और sir. पढ़ दें इसको फिलहाल। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 10,000 के थे एंड पेड बाय द फर्म। पैसा किसने दिया? फर्म ने दिया, राइट? नाउ इट वाज एग्रीड विद द पार्टनर टू एट 7,500, यही है ना? Yes sir. 7,500 में पार्टनर के साथ डिसाइड हुआ था। तो अब जर्नल एंट्री क्या होगी सर? एक second sir. बेसिकली 10,000 का नोट निकला, किसका? फर्म का ना। एक एक करके आना होगा ना कॉम्प्लिकेशन में, तो डेबिट क्रेडिट क्या होगा? ये 10,000 रुपए क्या होंगे? कौन से अकाउंट से को डिनोट कर रहा है ये? कैश एंड बैंक। Cash and bank. कैश एंड बैंक 10,000 से डाउन होगा। कैश एंड बैंक 10,000 से डाउन होगा और दूसरी तरफ जो पार्टनर है वो बेयर कर रहा है 7,500 का। तो हमने एक्चुअली 7,500 पार्टनर के बिहाफ पे किए। तो पार्टनर्स कैपिटल डेबिट होगा, जो भी पार्टनर का नाम है, 7,500 से, और 2,500 तो फर्म के ऊपर ही आना है ना। Realization. तो 2,500 फर्म का एक्सपेंस है इसका मतलब। तो 2,500 जो है वो फर्म के एक्सपेंस पे जाएगा, मतलब रियलाइजेशन में डेबिट होगा। ठीक है, तो क्या एंट्री हो गई? Realization account debit. रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट अरुण, Alok's capital account. क्या नाम है इसका? अरुण। Alok's capital account debit आलोक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट to cash and bank. कैश एंड बैंक।
अमाउंट हो जाएगा 2500 हमारा दिया हमने, 7500 उसका दिया और 10,000 टोटल हमारे जेब से निकल गए। ठीक है सर, चलो आगे आओ, बोलो भाई जस्सी। Realization expenses were 5,000. हम्म, It was agreed by the firm will pay 2,000 and balance by Ravinder, a partner. ओके, सो ये खर्च जो है 5,000 का हुआ, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वह, इंग्लिश थोड़ी सी यहाँ पढ़नी होगी, वह 5,000 5,000 के हुए मतलब हम दे चुके हैं पैसा। और यहाँ जो वर्ड पेड है ना, दैट शुड बी कंस्ट्रूड एज बॉन्ड। प्रॉब्लम है यहाँ पे, यहाँ द वर्ड पेड शुड बी कंस्ट्रूड एज बॉन्ड, क्योंकि इसका ये कहने का मतलब है कि 2,000 रुपया मैं खर्च करूंगा और बाकी का 3,000 जो है वो पार्टनर खर्च करेगा। इट डजंट मीन कि इन कैश पे हुआ है, ठीक है, क्योंकि वो कह रहे 5,000 के खर्चे हो चुके हैं, वहां वेर लिखा हुआ, मतलब समझ रहे हो क्या? Yes, sir. 5,000 का खर्चा हो चुका है, मतलब Yes, इसको sir. दो तरीके से ले जाया जा सकता है। या तो 5,000 का खर्चा है जो कैश में 2,000 मेरे फर्म की पॉकेट से जा रहा है, कैश उससे जा रहा है, बेयर वर्ड कहीं पर भी नहीं है कि कोई बर्दाश्त कर रहा है यहाँ, राइट? Yes, sir. तो दो टेक हो सकते हैं, बट यहाँ पे पेड वर्ड को कंस्ट्रू करना पड़ेगा हमें बॉन्ड, कि फर्म 2,000 बेयर कर रहा है और 5 बाकी का 3,000 वो बेयर कर रहा है। तो अब जर्नल एंट्री क्या होगी सर? और जेब से तो गए फर्म की, क्योंकि ये खर्चा हो चुका है। Realization हाँ बोलो। expenses debit. रियलाइजेशन एक्सपेंसेस थोड़ी बोलेगा यार, नया अकाउंट। Yes, sir. Realization account debit. Yes, sir. फिर आएगा सर to cash in bank. आलोक और जो भी पार्टनर है वो भी तो आएगा, उसको भी तो 3,000 रुपए बेयर करने हैं। Yes, yes. Ravinder's capital. रविंदर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। फिर To cash in bank. बैंक सेम एंट्री तो हुई ना ऊपर वाले जैसी, Yes, sir. Yes. कि 2,000 फर्म का खर्चा दिया, 3,000 इसने दिया है, फर्म से खर्चा पहले ही हो चुका था। ठीक है युवराज, अगला क्या है? सर फिर है डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस ऑफ ₹10,000 वर पेड बाय अमित, अ पार्टनर ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म। तो इसका होगा रियलाइजेशन टू अमित कैपिटल। ठीक है, दिस इज नॉर्मल जर्नल है ना, कि फर्म का खर्चा है और पार्टनर ने दिया, यही है ना? हाँ। अमित कैपिटल क्या अमाउंट है? 10,000। 10,000। तो ये हो गई स्टोरी तुम्हारे बेसिकली रियलाइजेशन एक्सपेंसेस एंड लॉसेस की। ठीक है, अब जरा वर्कमैन कॉम्पनसेशन के ऊपर एक ही इलस्ट्रेशन है, उसको देख लेते। राइट, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व इज 75,000, राइट? हाँ। इसकी नॉर्मल जर्नल एंट्री होगी, क्योंकि कोई क्लेम नहीं है तो हमें रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं ले जाना, राइट? तो वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व डेबिट टू जो है एक्स एंड वाई इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 में डिवाइड कर देंगे 75,000 को। ठीक है, सेकंड बता भाई नकुल। Workman compensation reserve was 60,000 and liability for it was 35,000. तो सर ये वर्कमैन कॉम्पनसेशन से टू रियलाइजेशन हो जाएगा 35,000 से। जितना का क्लेम है उतना रियलाइजेशन में डालेंगे, तो वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट ये हो जाएगा टू द एक्सटेंट ऑफ लायबिलिटी। ठीक है, फिर क्या है? फिर सर वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व वो 3:2 में बढ़ जाएगा। अरे भाई पहले स्टेप से चला करना यार, रियलाइजेशन में लेके गया उसकी पेमेंट करना भाई। ठीक है सर, एक ही स्टेप है क्या? फिर वो स्टेप भूल नहीं जाएगा क्या तू? जब एक स्टेप है उसका तो तू जबरदस्ती ओवरराइड कर रहा है उसे। क्या करनी है इसके बाद? सर रियलाइजेशन टू कैश इन बैंक। तो अब इसके बाद एंट्री होगी जो यही अमाउंट है, ये पेमेंट हो जाएगी रियलाइजेशन टू कैश इन बैंक फॉर 35,000। ठीक है, तो ये हो गई जो तुम्हारा क्लेम था, और जो बचा हुआ है उसका क्या करना है? सर डिवाइड कर देंगे XY टू वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, ये हो जाएगा कितने का सर? 25,000, क्योंकि 60 का टोटल रिजर्व था तो 25 का हो गया, और उसे 3:2 फिर होल्ड रेशियो में डिवाइड कर दो।
उल्टा नहीं हो गया ये? हाँ सर। सो बेसिकली रिमेनिंग का क्या हुआ? वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व डेबिट बाय 25,000 जो बचा हुआ है 2x and y in 3:2 में ये 25,000 डिवाइड कर देना है। ठीक है लरीशा, अगला क्या है? Workman compensation reserve was 60,000 and liability was 75,000. रिजर्व इज हाउ मच? 60. एंड लायबिलिटी 75। तो एंट्री क्या होगी? हाँ, पहले तो रियलाइजेशन में हो जाएगा रिजर्व का 60,000. जर्नल एंट्री बोलिए मैडम। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व डेबिट टू रियलाइजेशन. तो मैं थर्ड यहाँ कर सकता हूँ, इसका मतलब यहाँ के ऑप्शन की जगह मुझे कितना डालना है अमाउंट? 60,000. क्योंकि उसमें रिजर्व 60 का था और अब लायबिलिटी कवर हो जा रही है पूरी की पूरी 75 की लायबिलिटी, तो पूरा का पूरा ट्रांसफर होगा। हाँ, ठीक है, और दूसरी एंट्री ये वाली होगी बैंक वाली और ये कितने की होगी अमाउंट? 75. जो टोटल क्लेम है वो हमें पे करना पड़ेगा। हाँ, ठीक है आयन साहब, अगला क्या है? फोर्थ। Workman compensation reserve was 60,000 and liability was 60,000. वाह, तो दोनों बराबर है, तो अब क्या जर्नल एंट्री होनी है? So तो first transfer की जर्नल एंट्री तो फिर यही रहनी है, ये तो होनी नहीं इसमें भी। हम्म, तो वी कैन ऑब्वियसली कंटिन्यू इट है अगेन कि फोर्थ केस में क्या होगा? बेसिकली पहली एंट्री तो सेम ही रह रही है ना, कि 60 की वर्कमैन कॉम्पनसेशन और 60 की लायबिलिटी है, तो सारा का सारा खेल तुम्हारा रियलाइजेशन के अंदर ही रह जाएगा, है ना। द एंट्री रिमेन सेम। ठीक है, सो ये हमने देखा। और है क्या कुछ हमारे पास? फिफ्थ केस, हाँ बोल जैसे। केस नंबर 5 क्या है? Yes, sir. Workman compensation reserve was nil and liability was 15,000. तो इसमें क्या करेंगे? Direct payment दिखा देंगे. तो डायरेक्ट पेमेंट की एंट्री क्या हो रही है? Realization to bank. दिस इज कॉल्ड अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, है ना। Yes, sir. तो रियलाइजेशन टू कैश एंड बैंक सीधी लायबिलिटी पेमेंट की एंट्री होगी। अमाउंट क्या थी? 15,000. 50,000। समझ में आ रही है बात? 15. चल 15 ले ले यार। सर ये जो लास्ट वाला है, हम्म, अगर इसकी सबसे बेसिक एंट्री हो तो वो क्लेम टू बैंक होती। हाँ ऑब्वियसली एक्सपेंस टू बैंक ही होगी। ठीक है, चलो फिर ये कहानी भी खत्म होती है।